मेरे जीवन के पतवार तुम ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अभी एक मैसेज किया संगत जी कि आज तू जहाँ भी है, ऑफिस में, बाजार में, घर पर, कहीं भी है, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। अगले 15 मिनट में तेरा मन खुश कर दूंगा। एक खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, इग्नोर मत कर। बस जय गुरु जी कह। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी मेरी माँ का आंचल, जय गुरु जी। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया, और वो मैसेज बहुत 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 ही प्यारा है। प्यारा ही ऐसा है कि आज तेरे हिस्से की कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का बुधवार तेरे लिए एक चमत्कारी सौगात लेकर आया है। अब बस शुक्राना बोल दे। जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है, और जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलेगा। तेरे भरोसे की वजह से अब देर मत कर, ये संदेश सबके साथ बांट। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इसके बाद एक और मैसेज आया संगत जी, और वो भी बहुत प्यारा। वो ऐसा था कि दुखी रहना बंद कर, शुक्राना करना शुरू कर। मैंने तुझे इतना कुछ दिया है, पर तूने कभी दिल से उन सब के लिए शुक्राना नहीं किया। अपनी जिंदगी का कभी आनंद नहीं लिया। जो तेरे पास नहीं है, हर समय उसके लिए परेशान रहना, यही तेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अगर तेरा शरीर स्वस्थ है, रहने को घर है, दोनों समय का अच्छा खाना है, पहनने को कपड़े हैं, हर दिन तुम अपनी आंखें खोल रहा है, तो फिर क्या कमी है। अपने जीवन को शुक्राना और सिमरन से जोड़, फिर देख कितना आनंद तुझे होता है। जो तेरे पास नहीं है उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तुझे मैंने दिया है तो उसमें खुश रहना सीख जाएगा। संगत जी, इसमें सारा बेटे के लिए है गुरु जी का, और मुझे भी कह रहे होंगे गुरु जी इनडायरेक्टली, लेकिन मे बी ये इनके लिए है, तो ये मैंने अभी गौर किया है, तो ये मैं इनको भेजूंगी। और हमारे पूरे संगत परिवार के लिए एक संदेश है कि हमें जो नहीं है उसके पीछे भागने से बेटर है कि जो है उसके लिए हम गुरुजी को शुक्राना करें, गुरुजी को कहें थैंक यू गुरुजी, क्योंकि हमारे पास जो भी है ना संगत जी, कितनों के पास तो वो भी नहीं है। और संगत जी, जब ये मैसेज आया था तो ये रील के रूप में था, और इसके बैकग्राउंड में जो बज रहा था वो था, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का एक स्वरूप मेरे सामने आता है, और जैसी जोत मेरे दिए में जल रही थी संगत जी, एग्जैक्टली द सेम जोत गुरु जी के माथे पे वो ब्लिंक कर रही है, बुझ हो रही है, ब्लिंक कर रही है और बुझ रही है। तो गुरु जी ने यहाँ भी मुझे बहुत प्यारा सा दर्शन दिया, और गुरुजी ने मुझे कहा कि पैसा भी आने वाला है, नई गाड़ी भी आने वाली है, नया घर भी आने वाला है, अच्छी ज़िंदगी भी आने वाली है। बस तो दिल से सिमरन और शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और कहा संगत जी, और वो ये कहा था कि बेटी सुन, एक तू मेरे लिए आलू का पराठा, मक्खन और चाय बना, और एक अपने लिए बना। उसको शिव जी को भोग लगा,
फिर देखना तुझे क्या आशीर्वाद मिलता है। तेरे मन की जो इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, देख कैसे पूरी होगी। अपना अ, अपने गुरुपा का शुक्राना करना ना भूली। नहीं बाबा, मैं नहीं भूलूँगी। और संगत जी, मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आलू मैंने बॉयल किए हैं, लेकिन उससे पहले मेरा मन है कि कहीं एक काम करके आने का। देखो गुरुजी की क्या कृपा होती है। और फिर गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बताई है कि पुत्र, सुबह उठकर और रात को सोते समय अरदास किया कर कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। कोई शक्ति मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, कोई भी शक्ति मेरा बुरा नहीं कर सकती। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये बोल, फिर देखियो कैसे ज़िंदगी और खूबसूरत होती है। और संगत जी, सुमन बहुत स्ट्रेस में थे आज ऑफ़िस में, और मैं भी यहाँ पे, क्योंकि आज उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल भी नहीं किया है, मैसेज भी नहीं किया है, तो मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में हूँ। और थोड़ा-सा तो हूँ क्योंकि गुरुजी सब सँभाल रहे हैं, फिर भी एक पत्नी का धर्म होता है, पत्नी का कर्म होता है, उसके अनुसार दिन भर सत्संग सुन रही हूँ, दिन भर मन बेचैन है आज मेरा भी। तो पता है संगत जी, गुरुजी मुझे क्या मैसेज करते हैं कि आज तुझे अपनी कानों सुनी बात बता रहा हूँ। हर किसी पर अंधा विश्वास करना छोड़ दे। लोग तेरे मुँह पर तेरे हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, संभल जा। और शायद मैंने ये तुरंत उनको फॉरवर्ड कर दिया था कि शायद जो ऑफ़िस के कलीग्स होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार से कोई-कोई बातें शेयर कर लेते हैं, और कहीं पे कभी वही बात वो लोग ना इधर-उधर करके हमसे ही ये होते हैं। क्योंकि संगत जी, बहुत कम समय में आने के बाद इन्होंने ऑफ़िस का बहुत कुछ चेंज कर दिया। सारे इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और जब ट्रेड फेयर में मतलब 25 साल से जो गोल्ड नहीं मिला था, इस बार गोल्ड अवार्ड से वो सम्मानित हुआ। तो हर जगह पे जैसे इनकी चर्चा हुई ना, तो सबकी आँखों में तो ऐसे लोग खटकते ही हैं ना। तो मेबी कलीग्स का भी ये कहीं न कहीं कोई रोल रहा होगा। बाकी गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने क्या सुना और वो क्या ठीक करते हैं। मुझे गुरुजी ने कहा, मुझे माँ बगलामुखी के लिए गुरुजी ने दिखाया एक संदेश कि माँ बगलामुखी बिना किसी शस्त्र-अस्त्र के जो दुश्मनों के मन और बुद्धि को कंट्रोल करके उनको सही रास्ते पे ला देती हैं। तो मैंने माँ बगलामुखी चालीसा सुना आज। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू आज वो लगा, अम, बजरंग बाण लगा, हनुमान चालीसा सुन। और और भी गुरुजी ने एक चीज़ कहा था, मैं भूल रही हूँ, कि वो करने से ना, हाँ, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, ऐ गिरिनंदिनी, तो उससे भी ना हमारे जो शत्रु होते हैं, जो जैसे कार्यालय के शत्रु, उनका नाश होता है, जो बुरे विचार आते हैं उनका हनन होता है। तो मैंने आज ये सब किया संगत जी। और पता नहीं, मुझे खुशखबरी तो डेफ़िनेटली मिलेगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तेरा भरोसा इतना है कि मुझे उसके लिए दिन में भी सूरज, रात में भी सूरज उगाना पड़ता है, तो वो तो उगाएँगे ही उगाएँगे। बस मुझे है कि एक बार मैं अपने प्यारे से पतिदेव को खुश सुन लूँ कि उनको डिपार्टमेंट अगर चेंज भी हुआ है, तो उनका मन माफ़िक हुआ हो, या फिर अगर वो सेम जगह पे रह रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं जानती हूँ गुरुजी तो सबके मन को बदल देने वाले हैं, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, मैं नहीं जानती हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया, जब मैं बहुत बेचैन थी, कि आज तेरी ज़िंदगी में सुख समृद्धि के दिन आने वाले हैं, शुक्राना करना ना भूली। इस सप्ताह देख लेना, तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है कि अब भी शुक्राना कर और अनदेखा मत कर। ये संदेश तुझ तक पहुँचा है, इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। देर मत कर, इस ब्लेसिंग को ज़रूरतमंद तक पहुँचा दे, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, और शुक्राना इन सोनी सी सेवा से ब्लेस करने के लिए। फिर गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है, और उसकी चाबी है शुक्राना। चल अब जल्दी कर। शुक्राना मेरे बाबा। और लास्ट में गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया है कि मेरे बच्चे, आज तुझे मैं एक डेट दे रहा हूँ, और वो है दिसंबर की
अब पता नहीं मुझे ये तारीख बोलनी है कि नहीं, मैसेज तो सबके पास आया होगा। तो इसमें है कि वो तारीख है 20 तारीख, और वो बस आने ही वाली है, और उस दिन तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, बहुत बड़ा काम बनने वाला है। 2 बार लिखा है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इसमें एक मज़ेदार बात है कि आज गुरुजी के साथ मेरी क्या हुई ना, जब मैं आज आज मुझसे फिर से गुरुजी ने वही वाली सेवा ली है संगत जी। जब मैं आज मंदिर में गई, आज गुरुजी ने मुझसे 8-10 शिव पुराण के पाठ सुनवाए। अचानक से मेरे मोबाइल में शिव पुराण के पाठ चलते जा रहे थे, न जाने कौन-सा कष्ट आज गुरुजी को काटना था, मैं नहीं समझ पाई इस बात को। और वो ना खुद से लगते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, और होते-होते ना वो आ गया पाठ नंबर 7 पे, जिसमें शायद गणपति का वो है, गणपति कैसे आए माता की लाइफ में, उनका कैसे जन्म हुआ, उनका कैसे उद्भव हुआ। और आज देखिए संयोगवश बुधवार का दिन, और गणपति वाला जो वो चैप्टर आया, और वो मैं सुन रही हूँ, कान में लीड लगा के। कितनी बार वो बंद हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन मैं फिर जाके सुन रही हूँ, बार-बार सुन रही हूँ। और सुनते-सुनते संगत जी, मुझे सारे विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिला, महादेव का आशीर्वाद मिला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद मिला, सब कुछ मिला। और इसी के क्रम में क्या होता है कि जब मैं पूजा करती हूँ, तो भी मैं सुन रही हूँ, और जब मैं पूजा करने जाती हूँ, तो वहाँ पे आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। हाँ, उसी के लास्ट में एक सेंटेंस था कि माँ गौरी को सिंदूर बहुत पसंद है। और संगत जी, गुरुजी की ये बेटी ना जब 7 साल की थी, तभी हमारे मिथिला में गौरी पूजा की का प्रावधान है। माँ सीता भी गौरी पूजा करती थी, और उसी के क्रम में उन्होंने जय जय गिरवड़ राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये वाला अम, गाया था माँ गौरी को खुश करने के लिए। और जब ही उन्होंने वो गाया था, उसके बाद ही माँ गौरी के ऊपर से पुष्प गिरा था उनके आँचल में, और माँ गौरी ने साक्षात आके उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि तुम्हें मनचाहे पति की प्राप्ति होगी। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि गौरी माता को सिंदूर से पूजा जाता है, भले उनको पुष्प ना चढ़ाओ, लेकिन सिंदूर चढ़ाना ही होता है। तो संगत जी, एक बार मैंने एक सत्संग में सुना था, पाकिस्तानी आंटी थी कोई, कि उसमें ना उनका कष्ट काटने के लिए गुरुजी ने उनको ड्रीम में हुक्म दिया था कि साड़े देवी के सर पे सिंदूर चढ़ाओ, और वो सिंदूर फिर अपने ऊपर लगाओ। तो संगत जी, उन्होंने बार बार यही चीज़ किया था। और संगत जी, जैसे ही उन्होंने ये किया था ना, तो उनके ना सर में हर जगह टीका लग गया था। वो धुन में करती जा रही थी, तो उनके ना हर जगह 1 2 3 4 हर जगह, मतलब मांग के अलावा भी उनके पूरे फोrehead में बहुत सारे टीके बन गए थे। और उसके बाद ना उनका ऐसा काम बना था, बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उन्होंने हर माता रानी के जितने भी उनके मंदिर में माता रानियाँ थीं, सबको सिंदूर लगा के फिर उन्होंने अपनी मांग में भरा था। और इस तरह से सारी देवियों का जो आशीर्वाद और उनका जो एक ऑरा है, वो उनके अंदर प्रविष्ट हुआ था। तो पता नहीं गुरुजी आज क्यों मेरे अंदर वो लाना चाहते थे, या कोई ऐसी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए वो मुझे तैयार कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन आज गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली। और संगत जी, इसके लास्ट में क्या होता है कि जब मैंने सारी माताओं को, मेरे मंदिर में बहुत सारी माताएँ हैं संगत जी, माँ तारा, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ मीनाक्षी, और माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ माँ सरस्वती, और एक तो शिव परिवार है, माँ ज्वाला देवी, माँ वैष्णो देवी, और माँ ब्रजेश्वरी देवी, तो ये सारे हैं। और माँ कालिका, कालका देवी, और भी आशापुरा देवी, माँ आशापुरा देवी। तो इन सबको ना लगा के मैंने अपने अ, माथे पे लगाया। और संगत जी, लास्ट में मेरे मन में क्या आता है कि गुरुजी आप भी तो मेरी माँ हो। तो ऐसा लगा ना, मानो गुरुजी का स्वरूप ना बहुत तेजी से मुस्कुरा उठा है मुझे देख के, ऐसा लगा। मैंने कहा गुरुजी, आप तो रोज मुझे मम्मी बन के दर्शन देते हो ना, तो आप भी मेरी माँ हो। तो गुरुजी, मैं तो आपको रोज चंदन का टीका लगाती हूँ, और कभी कभी मिस भी कर जाती हूँ। गुरुजी, आज तो मैं आपको भी सिंदूर का टीका लगाऊंगी।
और आपको लगा के मैं भी लगाऊँगी, क्योंकि आप मेरी माँ हो और माँ से बढ़ के कोई शक्ति नहीं होती है। और संगत जी, मेरे मन में ये भाव आया और मैंने जो मेरे मंदिर के अंदर में छोटू वाले गुरुजी हैं, जो सबसे पहले मुझे ब्लेस हुए थे, उनको, और फिर जो बड़े वाले लाल चोले वाले हैं, उनको, दोनों को लगा के मैंने अपने माँग में लगा लिया और मैंने कहा बस अब तो सब कुछ गुरुजी को समर्पित और ज़्यादा हो गया, क्योंकि रक्षा करने के लिए अब तो गुरुजी को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंदूर की रक्षा है, कोई मामूली काम नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इसके बाद संगत जी, गुरुजी ने वही सिंदूर के हाथ से मुझे तुलसी के पत्ते में सिंदूर लगवाया, फिर बिल्व पत्र में लगवाया, फिर दूर्वा में लगवाया, फिर जो मेरे वहाँ पे शिवलिंग हैं उनमें लगवाया। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत, बहुत, बहुत सारी ब्लेसिंग की। और संगत जी, एक और चीज़, जब मैंने गुरुजी को वो सिंदूर का टीका लगाया ना, तो स्वतः ही वो 8 बन गया। यानी कि हाँ, 2 बार वो गोल-गोल बन गया 8। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे तो मैं इनफ़ाइनाइट तक ब्लेस कर चुका हूँ, अनंत तक तुझे मैं ब्लेस कर चुका हूँ और तेरे ज़रिए सबको ब्लेस कर चुका हूँ, तो क्यों चिंता करती है? संगत में जो, सत्संग में जो सुने उसका भी कल्याण, जो कहे उसका भी कल्याण और जो सुने उसका भी कल्याण। और ये कल्याण क्यों होता है संगत जी? क्योंकि गुरुजी दोनों तरफ हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इसको मैंने रिलेट किया कि लास्ट वाला जो ये एक मैसेज था ना, जिसमें कि था कि तेरे लिए मैंने 20 तारीख चुनी है और एक डेट याद नोट कर ले। तो उसमें ना गुरुजी ने सिंदूर का टीका लगाया है। और ये जब मैं पूजा करके आई हूँ, तो तुरंत मुझे ये वाला दिखा। नॉर्मली चंदन के टीके में ही गुरुजी दिखते हैं, लेकिन उस मैसेज में गुरुजी ने पर्टिकुलर बिल्कुल लाल-लाल सिंदूर का टीका लगाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी प्यारी टेलीपैथी के लिए। और संगत जी, ये जो मैंने आज एक वो मेरे पल-पल की रखते हो खबर, ये गाया, इसके साथ भी आज एक सत्संग हुआ। मैं सुबह में गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, आप तो मेरे पल-पल की खबर रखते हो, क्षण-क्षण की खबर रखते हो, सपने में भी मेरे साथ रहते हो। गुरुजी, आप तो कमाल हो। गुरुजी, आप मुझे हर दिन एक भजन सुना देते हो ना मेरे पसंद का। गुरुजी, अगर आपकी मर्ज़ी होगी ना, तो जिस तरह मेरे बिना बजाए आप वो सारे भजन शब्द बजा देते देते हो, जो सुनने का मुझे मन होता है, तो प्लीज़ आज आप एक बार ये भी बजा देना। और संगत जी, मैं ये बात बोल के भूल गई थी और मैं सुबह में गुनगुना रही थी और फिर मैं बाकी के कामों में लग गई। और जब मैं जाती हूँ अपने बेटे के रूम में, कि मेरा बेटा नहाने जा चुका था और उसके मोबाइल में हनुमान चालीसा बज रहा था। मैं खुश हो गई कि कल ही मैंने उसको कहा है कि देखो, एक बार हनुमान चालीसा तुमको सुनना ही है, जैसे तुम्हारी बहन सुनती है, और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और अगली बार जब मैं जाती हूँ वहाँ से कुछ लेने के लिए उसके रूम में, तो वहाँ पे यही बज रहा था कि मेरे पल-पल की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है, मेरे जीवन के पतवार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। और मैंने उसको बोला, थैंक यू पॉली। तो कहता है, क्यों? मैंने बोला, अरे आज गुरुजी को मैंने ये गाना सुनाने के लिए बोला था और देखो तुम्हारे रूम में ये बज रहा है। तो कहता है, मम्मी मैंने तो नहीं बजाया है, मैंने तो हनुमान चालीसा बजाया था। और मेरी आंखें और मन बिल्कुल द्रवित हो उठे कि ये बजाने वाले कौन होंगे? ये बजाने वाले तो मेरे बख्शनहार मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेटी बस उनके चरण का सहारा लेके बैठी है कि सब कुछ फिर से पूर्ववत हो जाएगा और इस दुनिया में फिर से अच्छी-अच्छी, सुच्ची-सुच्ची हवा चलेगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। अब संगत जी, एक और जो गुरुजी ने सत्संग किया मेरे साथ, मैं वो बताना चाहूँगी कि जो सपने में मैंने एक और चीज़ आज देखा था, मैं वो भी बताना चाहूँगी। मैंने सपने में देखा कि हम ना एक जगह जाते हैं और वहाँ पे जो हमारे जेठ जी हैं, उनसे ये स्कूटर माँग लेते हैं, उनके एक दोस्त से, और कहते हैं कि मैं ना ये स्कूटर लेके चला जाता हूँ अपनी वाइफ़ के साथ, क्योंकि आपको तो गाड़ी है आपके पास और हमारी गाड़ी अभी नहीं है। संगत जी, हम दोनों उस स्कूटर पे बैठ जाते हैं और हम जाते हैं। जब हम थोड़ी दूर जाते हैं ना, तो हमारा स्कूटर मैं देख रही हूँ कि नदी पे चल रहा है, पानी में चल रहा है। मैं कहती हूँ, पानी में कैसे चला रहे हो? तो ये कहते हैं कि पता नहीं कैसे चल रहा है, लेकिन कुछ तो है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पानी पे भी रखे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्या है ये? हम लोग कैसे जा रहे हैं? ये तो रोड नहीं है ना।
तो कहते हैं नहीं रोड तो नहीं है, पता नहीं यहाँ पे हम लोग कैसे आ गए हैं। और संगत जी ऐसा लगा मान लो गंगा की लहरों पे उछलते कूदते हम फिर से उन्होंने हमें रोड पे रख दिया हो, ऐसे जैसे हाथ पे उठा के हथेली पे उठा के किसी ने, जैसे खिलौने को कोई रख देते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर मेरा वो सपना वहाँ पे टूट जाता है। और संगत जी फिर मैं देखती हूँ कि दो आदमी आते हैं और कहते हैं कि तुम ना तो आपने जो ये स्कूटर लेके जा रहे हैं ना, ये स्कूटर तो हमारा है, ये आप क्यों लेके जा रहे हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं ये स्कूटर तो मेरे भाई का है और मैंने उसको बोल के लिया है। तो वो लोग ना इनको मारना चाहते हैं बहुत जोर जोर से, बहुत मोटे मोटे से बड़े बड़े से हैं काले काले आदमी, और वो इनको मारना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप फोन करके पूछ लीजिए, मैंने अपने दोस्त से लिया है, अपने भाई से लिया है। और आप पहले तो वो ना इनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब तो आपको या तो आप स्कूटर मुझे दे दो और नहीं तो आप मार खाने को तैयार हो जाओ। वो इनको घेर लेते हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग से 3-4 लोग हो जाते हैं। और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, अचानक से मैं कहती हूँ कि गुरुजी, देखो गुरुजी, इन लोगों की कितनी हिम्मत हो गई कि आपके बेटे को ये लोग मारेंगे, देखो तो गुरुजी। और मैं ऐसे बोलती हूँ सपने में भी। तो अचानक से ना मुझे इतनी हँसी भी आई उस वक़्त, सपने में भी मैं हँस रही थी। अचानक से ना जैसे वो नहीं होता है रोप जो हम लोग रस्सी कूदते हैं, अचानक से ना बहुत सारी रस्सियाँ आती हैं और वो सारे को ना गुदगुदी करने लगती हैं, वो सारे पहलवानों को। और जैसे कि नहीं चारों तरफ से वो रस्सियाँ से ऐसे गुद-गुद, गुद-गुद, गुद-गुद होने लगता है और वो लोग ना हँसने लगते हैं। और मैं कहती हूँ कि चलो स्कूटर ले लो और हम लोग चलते हैं, इन लोगों को रहने दो। तो कहते हैं क्या हो गया इन लोगों को? और वो रस्सी किसी को नहीं दिख रही है, सिर्फ़ मुझे दिख रही है। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं गुरुजी उनको ना हँसा-हँसा के ही मार देंगे, हम लोग चलते हैं चलो। तो कहते हैं गुरुजी यहाँ भी है? मैंने कहा गुरुजी कहाँ नहीं है, चलो फिर। और संगत जी फिर हम लोग आते हैं, उसी स्कूटर से हम लोग वापस आते हैं। और संगत जी यहाँ पे मैंने देखा कि जब हम लोग घर आते हैं तो हमारे घर में ना कुछ मतलब अजीब-सा कुछ दिख रहा है मुझे। अब वो क्या था मुझे याद नहीं लेकिन कुछ अजीब-सा था। तो और फिर मैं वो वाला चीज़ मैं वहीं पे मेरा छूट जाता है क्योंकि उसके बाद ना अचानक से एक कॉल आ गया था, अलार्म बज गया था और मैं उठ गई थी संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, पता नहीं गुरुजी ने क्या दिखाया होगा। और एक जो स्वप्न मैंने देखा वो मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन उस स्वप्न में भी ना मैंने कुछ अजीब-सी चीज़ें देखी। मैंने देखा कि पैंट की जगह पे कुछ लोग हैं जो कि बैग पहन के घूम रहे हैं, एयर बैग पहन के घूम रहे हैं। तो पता नहीं वो क्या था, जस्ट लाइक पेंगुइन वो लोग चल रहे हैं, बैग पहने हुए हैं। और जो पता नहीं वो अजीब-सा सपना था मेरा, लगता है कि किसी का कोई कष्ट काटना होगा या फिर किसी के बैग की चोरी होनी होगी, पता नहीं क्या होगा उसका आशय मैं नहीं समझ पाई। और ये सब कुछ मैंने देखा। और एक जगह मैंने देखा कि किसी का वो फ्रिज है जो कि पूरा ना चकनाचूर हो गया है और मैं कहती हूँ ये मेरा फ्रिज तो नहीं है। तो वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ये आपका नहीं है, लेकिन ये ना आपके घर में ही रखा हुआ है। मैं कही मेरे घर में आके क्यों रखा? तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कहा गया था कि आपके घर में लाके रखो और वहाँ पे जाके तोड़ दो। अब मैं कहती हूँ कोई फ्रिज तोड़ दो मेरे घर में लाके, किसने कहा ये? तो फिर वो किसी का नाम लेते हैं लेकिन वो भी मुझे याद नहीं है संगत जी। तो हो सकता है किसी के फ्रिज पे कोई प्रॉब्लम आने वाला होगा, तो गुरुजी ने सपने में दिखा के तो काट दिया उसको। तो प्लीज़ अपने फ्रिज का जो पॉइंट है उसको चेक करवा लीजिएगा और वॉशिंग मशीन के पॉइंट को चेक करवा लीजिएगा, चिमनी को अच्छे से चेक करवाइए क्योंकि मेरे पास बार-बार चिमनी में आग के सत्संग आ रहे हैं। मेबी मेरे लिए, मेबी मेरे किसी भाई-बहन के लिए हैं ये। तो अच्छे से अपना परिवार का टेक केयर कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना ख़्याल रखा कर, अच्छे से रहा कर, खुश रहा कर और किसी की निंदा चुगली मत करिया कर। तो बस यही करना है हम सबको। और संगत जी, हाँ संगत जी, एक और मैसेज आज मुझे और मिला है और वो ये है कि रुके हुए पानी से ना कभी भी गुरुजी का लोटा नहीं भरना चाहिए।
जैसे होता है ना कि हम स्टोर करके पानी रखे हैं, साफ़ ही पानी है और उससे हमने गुरुजी का लोटा भर दिया, तो ऐसा कभी नहीं करना है और ये मेरे लिए ही था। मैं क्या करती थी ना कि मैं गुरुजी का जो एक स्टील का लोटा है उसमें स्टोर करके रख लेती थी, क्योंकि रात में तो आरओ चलता नहीं था। शाम को मैं लोटा माँज के नहीं रखती थी पानी, कभी-कभी जल प्रसाद तांबे वाले में। तो आज गुरुजी ने मुझे एक क्लियर कट मैसेज सुना दिया कि चलते हुए पानी से रखना है और नहीं तो पैक्ड जैसे बिसलेरी की बॉटल्स होती है ना, सील्ड बॉटल खोल के आप भर सकते हो। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज था कि हमें चलते पानी से रखना है और मंत्र जाप करते हुए लोटे को साफ भी करना है और लोटे में जल भी भरना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना जो आप हमें हर जगह गाइड करते हो, समझाते हो, बुझाते हो। तो इसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है। वो सत्संग ये है कि कल ना मेरे मन में क्या आया था कि जो कल मैंने व्हीट ग्रास मंगवाया था। बहुत दिन पहले गुरुजी मुझे कहते थे कि तेनो ना व्हीट ग्रास की लोड है। और व्हीट ग्रास का सत्संग मेरे सामने बहुत बार आता था शुरू-शुरू में। कुछ दिन ना मैंने उसको यूज़ भी किया था। लगभग 1 डेढ़ महीने मैंने व्हीट ग्रास, और उसमें मेरा खूब तेज़ी से वेट भी कम होने लगा था। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो छोड़ दिया था। अब कल मैंने ना, जैसे मैं ब्लिंकिट में ऑर्डर कर रही थी तो मेरे सामने में ना व्हीट ग्रास फ्रेश वाला आ गया, तो मैंने वो मंगा लिया 1 डब्बा। अब बेटा कहता है कि मम्मी इससे अच्छा होता है पाउडर यूज़ करो, क्योंकि ऐसे तो यूज़ करना नहीं सिखलाते हैं कहीं पे भी। पाउडर का आप पानी में या दही के साथ सुबह खाली पेट ले सकते हो। अब संगत जी, मेरे साथ ये दुविधा हो गई कि अब तो पाउडर मंगाना पड़ेगा, अब इसका क्या करूं। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं ना इसको कल गोमाता को खिला दूंगी। ठीक है, फ्रिज में मैंने उसको रख दिया। अब सुबह में मैं उठती हूँ तो मुझे लगा कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। लेकिन अगर जा पाई तो ठीक है, मैं गौ-माता की सेवा कर लूँगी, और नहीं तो मेरी कोई न कोई संगत तो बहन तो करेगी ही सेवा। और बाकी मेरे मन में अचानक से गुरुजी ने एक भाव दिया, और वो भाव एक अद्भुत सा था। वो भाव था संगत जी, और भाव था कि मेरे पास ना पालक थे कुछ। पहले मैंने सोचा कि ये मैं गाय के लिए लेके चली जाऊंगी। फिर मुझे गुरुजी ने एक भाव दिए, गुरुजी ने भाव ये दिए कि हमारी गाय को हम क्या कहते हैं? माता। और हमारे घर में भी होती है माता, यानी कि सासू माँ, माँ ही हुई ना वो। और जब हम कामधेनु की पूजा करते हैं, तो कामधेनु तो हर रूप में साकार है, किसी भी माँ में वो कामधेनु का अंश है ना? तो मेरे मन में गुरुजी ने ये भाव दिया कि इस पालक के पराठियाँ बना ते अपनी माँ को खिला। अब मम्मी को पराठे खिलाना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, वो भी सुबह-सुबह, क्योंकि वो तो खाती ही नहीं रहती हैं। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने पालक में धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा-सा बेसन और आटा मिक्स करके बहुत सुंदर से 2 पराठे सेके देसी घी में, और मैंने उनको चटनी और दही के साथ मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी अगर आपको अच्छा लगेगा तो खाना, नहीं तो रख देना। लेकिन संगत जी, मम्मी ने बिल्कुल बहुत 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 नीट एंड क्लीन तरीके से पूरा का पूरा फिनिश किया। और यहाँ पे मुझे गुरुजी की कृपा समझ आई कि गुरुजी यही चाहते थे कि माँ को ब्लेस करें। तो गुरुजी की परीक्षाएँ ऐसी होती हैं, वो हमें कुछ कह के ऐसी सेवा ले लेंगे। हर ही चीज़ उनको माँ को खिलानी थी, और वो भी पराठियाँ खिलानी थी, और माँ ने वो ग्रहण किया, क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हन कुछ खुन आज मुझे सुबह से ना केवल पॉजिटिव ही मैसेज आ रहे हैं, जबकि सुमन का आज स्ट्रेसफुल मोमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि वो गुरुजी कुछ ना कुछ अद्भुत लीला रचेंगे कि आज वो बिल्कुल खुश आएंगे। और इसीलिए गुरुजी ने मुझसे फूल मंगवाए और अपनी मेन मंदिर को खूब अच्छे से सजवाया, पूरे गुलाब के फूल से। और संगत जी, इधर जो मेरे बेडरूम और ड्राइंग रूम और बच्चों के रूम के लिए गुरुजी ने ऑर्चिड के फूल मंगवाए, और अभी मैं उससे गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी ने
इस तरह से मुझसे ये छोटू-छोटू सी प्यारी सी सेवा ली और बहुत ब्लेस किया। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी मैं अपना, कि कल क्या हुआ ना कि कल शाम को जब मैंने इन लोगों को चाय दे दिया और अचानक से गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि चल मैनू कॉफ़ी पिला ते बच्चों को भी कॉफ़ी दे। अब मैंने बच्चों के लिए कॉफ़ी बनाई, गुरुजी के लिए कप में लिया और थोड़ा-सा अपने कप में लिया और मैंने अपना और गुरुजी का अपने बेडरूम में लेके आई और बच्चों का बच्चों को दे दिया। वो लोग अपना पी रहे हैं और मैं गुरुजी के पास बैठ के थोड़ी-सी गुरुजी से बातें की, सॉरी संगत जी, और मैंने ना वो कॉफ़ी पीना शुरू किया। संगत जी, उस कॉफ़ी में बैक टू बैक 2 ओम बन गए कॉफ़ी हटने के बाद। जब मैंने गुरुजी के कप से भी कॉफ़ी ले लिया, वो भी पी लिया, वो जो उसके जो फ़ेन बच जाते हैं कप के साइड में, क्लियर 2 ओम बन गए, एक स्वस्तिक बन गया और मैं हतप्रभ थी कि गुरुजी आपने ब्लेस किया? यानी कि उन्होंने दोनों बच्चों को ओम रूप में ब्लेस किया था और मुझे आज गणपति विघ्नहर्ता के रूप में। स्वस्तिक के 4 हिस्से ऐसे होते हैं, 4 तरफ से खुले होते हैं स्वस्तिक और इस तरह से गुरुजी ने हम चारों को ब्लेस किया और वो जो 2 ओम थे, उसमें उन्होंने माँ को ब्लेस किया क्योंकि ओम के ऊपर में जो बिंदु होती है, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि आज सुबह में जब मैं दिया हटा रही थी अपने ड्राइंग रूम वाले गुरुजी के पास से, तो उसमें ना एक चीज़ बन गया था। उसमें ना शैडो, जोत के शैडो में, मतलब जोत नहीं जल रही है, जोत बुझ चुकी है, बट उसके शैडो में ना प्यारा सा एक काग बन चुका है, कौवा, काग भुसुंडी बन चुके हैं। और यहाँ पे मुझे गुरुजी ने एक इशारा दिया, वो इशारा ये था संगत जी कि ऐ शनिदेव ने तेनु दर्शन दिए हैं, शनिदेव ने तेरे माड़े कर्म कट दिते। शनिदेव क्या है? वो तो सूर्य के बेटे हैं ना, तो छाया के पुत्र हैं, तो छाया में उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। ज्योत में वो ज्योत बने थे, दीप बने थे और छाया में वो काग बन गए। तो इतनी जो अद्भुत कृपा गुरुजी की होती है, इतने उनके बड़े-बड़े मैसेज होते हैं, हम समझ पाते हैं कि नहीं, ये तो नहीं पता चलता है। लेकिन उसके बाद जब गुरुजी कहते हैं कि शाबाश बेटा, हुन तेरा कल्याण कर दित्ता, तो लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं हम गुरुजी के वो प्यारे वाले बच्चे हैं, जिनको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, इस सेवा को स्वीकार करना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री हरिकृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे हर माँ के लिए प्रार्थना करवाई है कुछ देर। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू हर माँ के लिए प्रार्थना कर। जितने भी हमारी संगत में आंटियाँ हैं, अंकल हैं, सबकी मम्मी के लिए प्रार्थना किया मैंने। और उसमें जब शालिनी आंटी का वो मैसेज मुझे याद आया कि मम्मा हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में हूँ, तो कल मैं पूछ नहीं पाई थी और कल मैं अच्छे से ज्वाइन भी नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे मेरा उस टाइम पे खाने का टाइम हो गया था और सभी बैठ गए थे। कल सब बहुत थक गए थे। तो संगत जी, ये नहीं हो पाया मुझसे और संगत जी, इसके लिए मैंने माफ़ी माँगी अ, अपने गुरुजी से कि कल ही उन्होंने बोला था मुझे शुक्राना करके माँ के लिए प्रार्थना करने को। तो मैं आज अपने हर संगत की मम्मी की तरफ से बहुत प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से कि सभी माँ को स्वस्थ रखना, सभी माँ को गुरुजी आप खुश रखना, क्योंकि आप खुद हमारी माँ के आँचल हो और हम सब की माँ की रक्षा करना बस आपका ही काम है। गुरुजी कहते हैं, मैनू कुछ दसन दी लोड़ नहीं, मैं सब समझदा हाँ। तेरा कम है मैनू याद करना हाँ, तेरा कम है तैनू ब्लेस करना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे संगत परिवार को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा बाबा, बहुत ब्लेस जय गुरु कीजिएगा। जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मेरे यहाँ 12th पुण्यतिथि थी मेरे हस्बैंड की, तो कल डोनेट करना मुझसे रह गया था। मैंने बहुत डिसाइड किया था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आज सुबह मेरे दिल में वो थॉट ही आया अभी कि कल मुझसे गलती हो गई, मुझसे डोनेशन नहीं हो पाया। मैं फूड डोनेशन करती हूँ हर साल लेकिन कल नहीं हो पाया, तो मुझे वो कसक रह गई थी मन में। आज मेरे दिल में थॉट आया ही और इमीडिएटली गुरुजी का मैसेज आ गया कि तूने अपने गलती की माफ़ी मांग ली है, तुझ पे रहमत करूँगा, लेकिन आज तू बच्चों के नाम से लंगर प्रसाद के लिए संगत से कांटेक्ट कर लेना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। कितने इमीडिएटली गुरुजी आंसर करते हैं और अपने कितने छोटे छोटे थॉट भी उनके आंसर देते। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का और एक मैसेज आया था कि तूने और बाकी की चीज़ों के लिए भी मैंने माफ़ी मांगी थी, वो मैं सिर्फ पर्सनल शुक्राना करती थी तभी मैं मांगती थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने सब संगत के सामने सत्संग करती हूँ उसमें मांगी थी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। आपने उसका भी ख्याल रखा। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि आने वाली अमावस्या तक भी थोड़े कठिन दिन हैं। शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुंग और कष्ट कटवा ले, मैं वही कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों के लिए बहुत बता रहे हैं, मुझसे एक्चुअली पूरा हो नहीं पा रहा है, मैं खुद ही डर रही हूँ। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे हिम्मत दे ताकि मैं वो सब कर सकूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मैं जो सत्संग सुन रही थी उसमें वो आंटी बता रही थी कि उसका भी बच्चा उदास है और वो भी अरदास कर रही थी अपने बच्चे के लिए। मेरी भी वही अरदास है कि मेरा बेटा भी बहुत उदास है, डिप्रेशन में है। गुरुजी उसको ब्लेस करे, उसको मेरे साथ रहने के लिए, आने के लिए उसके मन में थॉट डाल दे। मैंने तो उसको बुलाया ही है, गुरुजी उसको थॉट देंगे, सब अच्छे से शांति से हो जाएगा तो अच्छा हो। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आज सुबह एक मैसेज आया था कि मैं तुझे तेरे सारे काम कर दूंगा, तू सिर्फ तुलसी का पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी का काढ़ा वो पीना चालू कर दे, कम से कम आज के दिन तो पी ले। मुझे इतनी शर्म आ रही ना कि गुरुजी ने ये मुझे 2 महीने से बता रहे हैं। एक्चुअली मैंने बीच बीच में पिया भी था लेकिन कंटिन्यूस नहीं हो पाया था। तो हम जैसे बच्चे को समझाते हैं ना कि बेटा आज के दिन तो पी ले, मैं तुझे ये दे दूँगा, वैसे गुरुजी बड़े पिता की तरह समझा रहे हैं। मैंने आज पी लिया वो। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने पिताजी भी इतने करते नहीं है, इतने गुरु पिताजी कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपनी बेटी बनाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए मेरे बेटे की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पे ऐसे ही ब्लेस करना, हम तीनों को यूनाइटेड रखना, एक साथ रखना। मैं वैसे ही हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। गुरुजी कर ही देंगे, वो जो भी सही होगा वही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी अरदास रख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के
चैनल पर मैं ये साझा कर रही हूँ, वो इतना अच्छा काम करें, उनको भी हमेशा ब्लेस करना, उनको, उनकी टीम को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज बुधवार के दिन 11:09 पे मैं दिन बुधवार के 17 तारीख है। आज मैं आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ गुरु पिता। कुछ गलती हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, आपकी बेटी हूँ प्रभु। गुरु पिता, आपका मंत्र, महामंत्र बोलने जा रही हूँ गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज लेट हो गया गुरु पिता, माफ़ करिएगा गुरु पिता। संध्या बेला नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए आपकी बेटी क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता, क्षमा मांगती हूँ। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मैं आपसे आज कह रही हूँ, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं सब, उसके आदमी गुरुजी हमको दुकान पे स्टाफ को भी दिक्कत कर रहा है, स्टाफ को भड़काता है, स्टाफ को कहता है वहाँ काम मत करो, ऐसे मत करो, मतलब इतना भड़काता है। और उसकी औरत घर में गुरुजी इतना किल्लत की है, इतना किल्लत करती है कि कहने लायक नहीं गुरुजी। गुरुजी ऐसे कब तक चलेगा? हमको दिन भर दौड़ दौड़ काम करना रहता है गुरुजी, उसी में ये सब इतना टेंशन दिए रहते हैं गुरुजी कि कहने लायक नहीं। मैं सोचिए कि दिन भर मेरा घर में ही बीत जाता है, जल्दी जल्दी काम करके दुकान खोलो, फिर बंद भी करो, अब फिर आके घर का काम करो, फिर हमको मतलब भक्ति करने के लिए स्थिर समय नहीं मिल पा रहा है। जल्दी जल्दी करती हूँ, सुबह भी शाम भी। गुरुजी कहता इसकी, सोचिए कि हमारे हस्बैंड से बैठ के कह रहा है कि तेरे बच्चे भीख मांगेंगे, और वो चुप मार के सुन रहा है गुरुजी, चुप मार के सुनता है, वो सब जो कहते हैं ना सुनता है, जवाब भी नहीं देता है, कुछ नहीं बोलता है गुरुजी। बताइए ऐसे कैसे चलेगा गुरुपा, कैसे चलेगा बताइए? कोई भी कुछ कह रहा है उसका जवाब तो दो, क्यों भीख मांगेंगे? उनके हाथ पैर नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों भीख मांगेंगे? गुरुजी आपका तो दिया सब कुछ है। ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं सब, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं गुरुजी, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मना किया है कि कुछ मत बोलो, मैं उसको जवाब दूंगा। जब मेरे पिता जवाब देंगे तो हम क्यों जाएं बोलने गुरुजी? आप पिता हो, आप माँ भी हो, आप ही हम लोग को संभाले हो प्रभु। गुरु पिता, सत्संग में आ रहा है कि अमावस्या से पहले ये सत्संग सुन ले, नहीं तेरे बेटे को मारना चाह रही है, उसको कुचलना चाह रही है, और एक काली साया तेरे बेटे के ऊपर हावी होने वाली है। हम कहें हमारे गुरु पिता बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। हमारे गुरु पिता हाँ अपने से हाथ पकड़े हैं। हम तो गुरु पिता को जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे गुरु पिता ने जब हाथ पकड़ा है तो सब कुछ करेंगे। गुरु पिता टेंशन तो हो जाता है थोड़ा सा हेडिंग पढ़ के, लेकिन विश्वास हम लोग को गुरु जी से ही है। अब तक संभाले हैं, आगे भी संभालेंगे। इतने दिन से तो गुरु जी ही संभाल रहे हैं, सब कुछ आपने ही किया है गुरु जी। नहीं, मैं नहीं सोची थी कि इतना काम मैं कर पाऊंगी, लेकिन जितना गुरु जी आप करवा देते हो शायद ही कोई कर पाएगा गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना प्रभु, आपको चरणों में
नतमस्तक हूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, बेटी का पेपर शुरू होने वाला है गुरुजी, बेटी पे कृपा करिएगा प्रभु कि अच्छे नंबर से यूनिवर्सिटी में पास करे गुरुपा। गुरुपा, आपका ही सहारा है गुरुपा, और किसी का सहारा नहीं है गुरुपा। गुरुपा, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे प्रभु, सब अच्छा करोगे। गुरु पिता, हस्बैंड का गुटखा खाना छोड़ा दो प्रभु। इतना मुंह में भरे रहते हैं गुरुजी, एकदम दांत ऐसा हो गया है कि कहने लायक नहीं। हे गुरु पिता, उनका गुटखा खाना छोड़ा दो प्रभु। बड़ा वाला बेटा गुरुजी, देखिए दिल्ली गया है, मैं कई कॉल की, नहीं उठाया तो मैं भी 2 दिन से छोड़ दी गुरुजी, मैं फोन नहीं कर रही हूँ गुरुपा। अब गुरुपा आप देख लेना, मैं माँ हूँ, लाख गुस्सा आता है, बच्चे हैं गुरुपिता, आप देख लेना गुरुपिता क्या कर रहा है, कैसे है। चेकअप कराने गया, कुछ बता भी नहीं रहा था, इसलिए मैं 2 दिन से फोन नहीं कर रही हूँ गुरुजी, तो माफ करिएगा गुरुजी। बच्चे हैं, उन लोग की बुद्धि विवेक सही करिए गुरु पिता। इतना अच्छा पति भी थे, इतना अच्छा बेटा भी था, लेकिन ये सब ब्लैक मैजिक करके, पता नहीं पितरों का दोष है कि ब्लैक मैजिक का, हम नहीं जानते गुरु पिता। गुरु पिता, अगर पितृ दोष है प्रभु, तो मैं अपने पितरों और पूर्वजों से सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। गुरु पिता, क्षमा आप ही दिला सकते हो गुरु पिता। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हम लोग को सबसे क्षमा दिला दो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। विपिन जी के, सोमिया जी के चैनल पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, वो लोग मेरा सत्संग तुरंत शेयर कर देते हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, उन लोग का, विपिन जी का और सौम्या जी को। गुरुजी, आप भर भर के ब्लेसिंग इन लोग को दीजिएगा गुरु पिता। गुरु पिता, मैं तो सत्संग शेयर करने के लिए इतना दिक्कत में थी, कोई नहीं शेयर करता था गुरुजी, लेकिन आपने मुझे बताया कि इस नंबर पे शेयर करो, शेयर हो जाएगा। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपसे कहें हमको स्वस्थ रखिए, बच्चों को स्वस्थ रखिए। छोटा वाला बेटा तो इस समय आ रहा है गुरुजी, लेकिन 7 बजे भाग जाता है, दुकान बंद नहीं करता है, बंद हम ही को करना पड़ता है, और कम से कम 4-5 घंटा संभाल ले रहा है गुरुजी, नहीं तो आता ही नहीं था। आप उसमें भी आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से सब हो रहा है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, सर्वदा भला करिएगा मालिक मेरे, सबका भला करिएगा, सब हंसते बसते दांत बख्शिएगा गुरु पिता। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंत बा शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं 12:15 पर 18 दिसंबर को थर्सडे वाले दिन विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। अमृत वेला का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, हर रोज ही लेट हो रही हूँ कुछ दिनों से। कुछ रात को नींद नहीं आती, तबीयत खराब होती है, उठने के बाद भी उठा नहीं जाता, और कुछ घर के जो है जिम्मेवारियाँ हैं उनको उनमें लग जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, ये आपका ही परिवार है, आप कहते हो पहले परिवार फिर और कोई काम, तो परिवार की सेवा भी आपने ही दी हुई है। शुक्राना शुक्राना, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। खुशी खुशी परिवार की सेवा भी लो और बाकी काम भी कराओ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।
हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना। शुक्राना भी गुरु जी तभी होता है जब आपकी दया होती है। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब गोविंद, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। कर बंदे तो बंदगी, जिचर कठ में सहा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सुख विच तेरा शुक्र करा, दुख विच फरियाद करा। जिस हाल विच तू रखे वाहिगुरू, हर पल तैनू याद करा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। भूले को गुरमार्ग पाया, अवर त्याग भक्ति लाया। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन नाई, अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी की औकात है गुरु जी तेरे, आप जिसे बिना मेरी कोई तुका औकात नहीं गुरु जी। जिस नाम न जपिए मेरे गोविंदा, सही नगर उजाड़ी जीवो। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं साथ था, साथ रहूँगा। फिर तू क्यों जो है चिंता लगाई हुई है। चिंता छੱਡ दे, टेंशना छੱਡ दे। ਹੁਣ तेरा चंगा टाइम शुरू हो गया है। मेरे गुरु दा, तेरे गुरु दा हाथ तेरे उत्ते है। जिस दिन रब ते भरोसा हो गया, उस दिन फिक्र ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से तू रब से यकीन कर। तेरे घर में मेरा वास है और तू फिर भी उदास रहती है, चिंता करती है। मैं सब ठीक कर देवांगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना करी जा, शुक्राना करी जा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू अपने बच्चों लेके ਲਈ मेरे तो अरदास, मेरे उत्ते अरदास लाई हुई है। तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है और कर दिया कल्याण तेरे बच्चों के जीवन का। उसकी सेहत और उनकी आने वाले जीवन की में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जब आप तो कोई चिंता नहीं है। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू बहुत ही भाग्यशाली है, जो गुरु की कृपा तुझ पर हो रही है। आने वाले नए साल में तुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। बस अब सच्चे दिल से शुक्राना कर और आगे भेज। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपनी आँखों का ख्याल रख, अपनी आँखों को बचा। तेरी आँखें खराब हो रही हैं। गुरु जी अपनी आँखों का ध्यान रखूँगी गुरु जी। मुझे पता चल रहा है मेरी आँखों में जो आई साइट भी वीक हो रही है, देखता भी नहीं प्रॉपर और इमेजेस भी नहीं ठीक बन रहे। जब आप चाहोगे तो ज़रूर ठीक होगा। आपका जल प्रसाद डालूँगी गुरु जी। रेगुलरली डालती हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं डाला जाता, लेकिन अब से कोशिश करूँगी गुरु जी रेगुलरली डालूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं पुत्र आज शाम होने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत दा भला। श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस इच्छे सब बुझाए। एक बात सिमरे करनो निध आवे थाय। सब समय होए सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी।